नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद एसआरजे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम गेहूं की फसल जब हमारी 70 से 80 दिन की हो जाती है तो हमें गेहूं की देखभाल कैसे करनी चाहिए, हमें गेहूं में कौन सी खादें इस अवस्था में डालनी है या नहीं डालनी है। इसके साथ साथ गेहूँ में पैदावार बढ़ाने के लिए 70 से 80 दिन के समय में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं लेकिन अभी तक आपने फार्मिंग विद एसआरजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो बड़ी आसानी से आप तक पहुंचती रहे। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी करें, अपने अन्य किसान साथी के साथ वीडियो शेयर भी करें। चलिए जानते हैं 70 से 80 दिन पे क्या करना होता है। पहली चीज़ तो ये करनी होती है कि लगभग 70 दिन के आसपास आपको गेहूं की फसल में तीसरा पानी लगाना होता है, तीसरी सिंचाई करनी होती है। अब सबसे पहले तो आपको तीसरा पानी लगाना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी गेहूं की फसल 70 दिन के आसपास या 80 दिन के आसपास आती है तब उसमें पीलापन आ जाता है। सबसे पहले तो आपको पीलापन दूर करना है। इस अवस्था में पीलापन बहुत हानिकारक होता है। अगर मान लीजिए इस अवस्था में पीलापन आ जाएगा, आपकी इसका उत्पादन पे सीधा सीधा असर होगा, आपकी बालियों के विकास में इसका सीधा सीधा असर होगा। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा और ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सके तो ऐसी कंडीशन में पीलापन आपको दूर करना पड़ेगा, नाइट्रोजन की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा यूरिया का छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। क्योंकि आप सभी को पता होगा यूरिया जो हम डालते हैं मिट्टी में उसकी हम समस्त मात्रा अंतिम मात्रा भी हम लगभग 55 दिन के अंदर तक ही 50 से 55 दिन के अंदर आपको यूरिया अपने खेत में डाल देनी है। इसके बाद में मिट्टी में आपको यूरिया बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं डालना होता है। इसके बाद में जो भी हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि कोई भी खाद आपको 50 से 55 दिन के बाद में गेहूँ की फसल में मिट्टी में नहीं डालना है। जो भी हमें डालना है उसका छिड़काव करना है, अपनी खड़ी फसल में आपको स्प्रे करना होता है। तो यहाँ पे यूरिया का हम छिड़काव करेंगे। जो दानेदार यूरिया आती है इसकी 1 से 2 केजी मात्रा आपको डालना होता है। कोई भी अवस्था हो, कभी भी पीलापन आ जाए तो आप यूरिया का छिड़काव ही करिएगा। 50 दिन के बाद आपको छिड़काव विधि ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे 1 से 2 केजी आपको यूरिया लेना है। इसके साथ में आपको जिंक भी मिला लेना चाहिए। अगर आप जिंक भी डालते हैं तो पीलापन जल्दी से दूर होगा। जिंक डालने से हरियाली आएगी, पौधे में चमक आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, जिससे बाद में बालियाँ भी आपकी अच्छे से विकसित हो पाएंगी। तो जो जिंक आता है 33% वाला, इसकी आपको लगभग किसान साथियों 750 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। या फिर जो जिंक आती है 21% वाली, इसकी आपको लगभग 1 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। या फिर एक जिंक और आती है 12% वाली, जिसको हम एडिटिव जिंक बोलते हैं, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसकी आपको लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। तीनों में से कोई एक जिंक आपको डालना है, साथ में 1 से 2 केजी यूरिया आपको डाल देना है। इसका आपको छिड़काव कर देना है, घोल के एक साथ डाल सकते हैं, जिससे पीलापन दूर हो जाएगा, फसल में चमक आ जाएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, जिससे बाद में अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके बाद में गबोट अवस्था आ जाती है। बालियाँ निकलने वाली अवस्था से पहले वाली अवस्था को हम गबोट अवस्था बोलते हैं। तो बालियाँ निकलने से पहले किसान साथियों आपको 2 चीज़ें डालनी है। पहली चीज़ आपको डालनी है NPK 0/34। इसके इस्तेमाल से बालियाँ आपकी मोटाई बढ़ेगी, बालियों की लंबाई बढ़ेगी, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको डालनी है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी 100 ग्राम मात्रा और NPK 0/34 की 1 से 1.5 केजी मात्रा अगर आप गबोट अवस्था में डाल देते हैं, बालियाँ आने से पहले डाल देते हैं, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आपकी बालियों की मोटाई बढ़ेगी, बालियों जब बाद में बालियाँ भी निकल आएंगी तो समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा, जिससे सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ने वाला है। बोरोन यहाँ पे किसान साथियों पॉलिनेशन में काफ़ी मदद करता है, परागण अच्छे से होता है, जिससे समस्त दाने का भराव सही ढंग से सही मात्रा में हो पाता है। NPK 0/34 डालने से बालियों की लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। यहाँ पे फास्फोरस आपकी बालियों के विकास में हेल्प करता है। पोटेशियम आपके तने को मजबूत करेगा, बालियों की लंबाई, मोटाई, दानों की संख्या में वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे NPK 0/34 1 से 1.5 केजी, बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम आपको गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले डाल देना है। लेकिन सावधानी यही बरतनी है कि इस अवस्था में खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद में इन खादों का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।